नारायण हरि हर हर महादेव, जय परशुराम। अच्छे होंगे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति आज पुनः आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ। साथियों, इस बार श्रावणी उपाकर्म कब मनाएं, श्रावणी उपाकर्म क्यों मनाना चाहिए और श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मण क्यों मनाते हैं, यह सब विषयों पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, बिना पढ़ाए, बिना कट किए, बिना स्किप किए। तो साथियों, जिस प्रकार आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और मोबाइल फ़ोन तभी आपको किसी से बात कराएगा, तभी आपके मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा पाएगा जब वह रिचार्ज रहेगा। ठीक इसी प्रकार आप सभी का यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन आदि कोई भी कार्य जब कोई आचार्य कराता है, ब्राह्मण कराता है, तो आपका कल्याण होता है, आपका भला होता है, आप उत्थान करते हैं, आप सफल होते हैं। तो निश्चित है कि आपकी सफलता का कुछ न कुछ कारण ज़रूर है, तो वह कारण वही रिचार्ज है। ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म वर्ष में एक बार श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रावणी उपाकर्म करने के बाद ही ब्राह्मण, विद्वत ब्राह्मण, आचार्य इत्यादि यह लोग रक्षाबंधन बंधवाते हैं। इसके दो कारण हैं। चूँकि एक महीने महादेव का अभिषेक होता है, 10 विधि स्नान होता है, अलग अलग प्रकार से अभिषेक होता है। ठीक उसी प्रकार योग्य आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण यह सभी पवित्र नदी में बैठकर तट पर 10 विधि स्नान के साथ ही अन्यान्य स्नान होता है। दूध से, दही से, घी से, मधु से, गाय के मूत्र से, गोबर से, अनेक प्रकार के चंदन से, अनेक प्रकार के फलों के रस से, अनेक प्रकार के जड़ों से, कहने का मतलब दिव्यादि दिव्य कई प्रकार के औषधियों से स्नान होता है। और ब्राह्मणों का और स्नान करने के बाद जनेऊ का पूजन होता है। वही जनेऊ एक वर्ष आचार्य आदिगण पहनते हैं। वैसे सभी ब्राह्मणों के लिए श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य है और करना भी चाहिए, किंतु समय की व्यस्तता के कारण, आलस के कारण, धन के बचत के कारण यह लोग अपनी पूर्वजों की बनाई दिव्य परंपरा भूल गए हैं। इसी कारण ब्राह्मणों का पतन हो रहा है, ब्राह्मण पीछे हो रहे हैं या ब्राह्मण का उत्थान नहीं हो रहा है। जो भी ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म करते हैं, वर्ष पर्यंत उनके घर में अन्न की, धन की, स्वर्ण रजत आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं होती। एक वर्ष के अंदर कोई समस्या आती है, बड़ी से बड़ी समस्या, तो उसका निदान बड़े ही सुलभता से, बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ श्रावणी उपाकर्म करने वाले विद्वानों की कराए गए पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान 99% सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। जो ब्राह्मण कर्मकांड कराता है, ज्योतिष का कार्य करता है, धर्म कार्य से जुड़ा है, यदि वह श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है और बिना श्रावणी उपाकर्म किए वर्ष पर्यंत यज्ञादि, अनुष्ठान आदि कार्य करता कराता है, तो वह जीते जी प्रेत बन जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और वह शूद्र के समान माना जाता है। जैसे तिलक विहीन ब्राह्मण शूद्र होता है, शिखा विहीन ब्राह्मण शूद्र समान होता है, ठीक उसी प्रकार श्रावणी उपाकर्म न करने वाला ब्राह्मण, विद्वान, वह भी शूद्र के समान ही माना जाता है। इसलिए जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जनेऊ आपका हो चुका है, तो श्रावणी उपाकर्म के दिन अपने क्षेत्र के समीप सरोवर, नदी आदि जहाँ हो, पवित्र नदी, गंगा आदि नदी, वहाँ पे योग्य विद्वान लोग श्रावणी उपाकर्म करते कराते हैं। आप निवेदन करके सम्मिलित हों
और श्रावणी उपाकर्म करना न भूलें। यह श्रावणी उपाकर्म आपको 1 साल के लिए वैलिड करता है, अर्थात रिचार्ज करता है। और वही रिचार्ज ऐसा होता है, वह रिचार्ज कि आप जिसको जो चाहो आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, उसका वह कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। साथियों, अपने किसी भी समस्या के निदान के लिए, प्रेम से संबंधित, विवाह से संबंधित, दुकान मकान से संबंधित, गृह क्लेश से संबंधित, संतान से संबंधित, उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक निदान प्राप्त करें। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम।